फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एल्कीन की, ये हम ऑलरेडी काफी कुछ तो देख चुके हैं। तो यहां पे जो हम करने वाले हैं वो हम रिवीजन करने वाले हैं, रिकैप करने वाले हैं चीजों का। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो होमोलोगस सीरीज के साथ कैसे वैरी कर रही हैं और आइसोमेरिज्म में कैसे वैरी कर रही है। जब आइसोमर्स बन रहे हैं तो वो कैसे वैरी कर रही है। ठीक है, तो ये जो आइसोमर्स वाली है ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पे एनालिसिस कर चुके हैं। और होमोलोगस सीरीज का तो एक जनरल ट्रेंड होता है जो हम एल्केन के केस में सीख चुके हैं, यहां पे हमारी मदद होने वाली है। ठीक है, तो पहली जो चीज है, पहला जो एनालिसिस है, पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट। कौन सी स्टेट में एल्कीन्स रहते हैं जनरली। तो यहां पे भी वैसे ही है कि जो सबसे छोटे वाले शुरू वाले होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं CnH2n एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। तो जब मैं n को 1 से 3 रखूंगा तो जो एल्कीन बनेगी वो क्या होंगी, गैसेस होंगी। n को 4 से 20 रखूंगा तो लिक्विड्स होंगे और n को 20 से ज्यादा तो सॉलिड्स। आइसोमर्स में कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पे। ठीक है, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का एनालिसिस हमने कहा क्या था, हमने किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। हमने जब एनालिसिस किया था डायपोल मोमेंट का तब होमोलोगस सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पे। आइसोमर्स में अगर मैं देखूं तो सिस का ट्रांस से ज्यादा होगा। क्या मेरे पास आया कि सिस इज मोर देन ट्रांस। ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। देखो ये क्या है, सिस। यहां पे क्या है, म्यू नॉन जीरो है। क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। पर अगर मैं ट्रांस का बनाऊं, इसमें सेम चीज का एनालिसिस में ट्रांस में करूंगा तो डायपोल मोमेंट्स इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ट्रांस के केस में 0। तो सिस में नॉन जीरो, ट्रांस में 0। तो जनरली सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, पोलैरिटी। अब जब डायपोल मोमेंट ही 0 है, किस केस में, ट्रांस में, तो पोलैरिटी भी नहीं होगी। तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा पोलर होगा, ऑब्वियसली सिस ज्यादा पोलर होगा ट्रांस से। ठीक है, CAB टाइप के एल्कीन के लिए हम ये जनरल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, है ना। चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, अब ये मेल्टिंग पॉइंट भी आप ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देख चुके हो। वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने ये देखा था कि एक तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टी हुई। अब अगर मैं बात करूं सिस और ट्रांस की, तो जो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ट्रांस में पैकिंग बेटर होती है। ठीक है, याद करो ये किया था हमने वहां पे। ठीक है, ये ट्रांस है, इसकी अगर मैं पैकिंग की बात करूं, इस तरह से पैक करूं तो काफी अच्छी पैकिंग यहां पे मेरे को दिख रही है। वेयर एज अगर मैं सिस की बात करूं तो यहां पे पैकिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो ट्रांस में पैकिंग बहुत बढ़िया, सिस में पैकिंग एवरेज। तो अब क्योंकि पैकिंग बहुत बढ़िया है ट्रांस में, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी देख रखा है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एक जनरल बात कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब यहां पे हमको दो चीजों का एनालिसिस करना है कि सिस ट्रांस में क्या होता है, जब मैं आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, और अगर मैं ब्रांचिंग करता जाऊंगा तो क्या होगा। पहले बात करते हैं सिस और ट्रांस की। सिस की ट्रांस से ज्यादा होती है। क्यों, अभी आपने क्या देखा कि जो सिस होते हैं वो पोलर होते हैं, जो ट्रांस होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अब अगर सिस पोलर हैं तो दो सिस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि दोनों पोलर हैं। तो जब पोलर होंगे तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगा और वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ट्रांस के केस में, जहां पे सिर्फ लंदन फोर्सेस लग रहे होंगे, कोई पोलैरिटी नहीं है तो फोर्सेस कम होंगे। ठीक है, तो सिस मोर देन ट्रांस, सिस मॉलिक्यूल्स क्योंकि पोलर होते हैं। दूसरी बात, ब्रांचिंग की हम बात करते हैं। तो ये तो बात हुई जब सिस और ट्रांस आइसोमर हो रहे हैं, मतलब जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर की हम बात करें। मान लो अगर चेन आइसोमर की हम बात करें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ब्रांचिंग करता जाऊं तो मेरे को एक बात क्या पता है, मेरे को एक बात ये पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि फोर्सेस कम होते जाएंगे, जैसे जैसे सरफेस एरिया कम, फोर्सेस कम मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो सरफेस एरिया कम कब होता है, जब मैं नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ाता रहता हूं।
जब मैं ब्रांचिंग करता जाता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं ब्रांचिंग करूंगा वैसे वैसे मैं स्फेरिकल शेप की तरफ जाऊंगा। ये हम एल्केन में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका मतलब अगर आपके सामने ये दो केस हैं, ठीक है, कौन कौन से दो केस है? 2 मिथाइल प्रोपीन और ब्यूट-2-ईन। इन दोनों में क्या हो रहा है कि ब्रांचिंग किस में ज्यादा हो रही है? 2 मिथाइल प्रोपीन के केस में ब्रांचिंग हो रही है। तो यहां पे क्या होगा? सरफेस एरिया कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपीन का ब्यूट-2-ईन से कम होगा। ठीक है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। अब देखो, जो एल्कीन्स हैं जनरली क्या है? नॉन पोलर हैं। पर अगर मान लो मैं पोलर सॉल्वेंट में बात करूं तो ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। वाटर पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये काफी ढंग से सॉल्युबल होते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फंडा यहां पे काम करेगा हमारा। तो कौन कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट जनरली हम लेते हैं? बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ईथर हो गया, ये सारे नॉन पोलर हम सॉल्वेंट्स की तरह से यूज करते हैं। ठीक है। और सिस मोर देन ट्रांस, ये किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। जैसे जैसे मैं पोलैरिटी बढ़ाऊंगा पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई यहां पे कुछ ऐसा खास बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब आखिरी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी। ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होगी। सिस आइसोमर्स में क्या होता है? दोनों ग्रुप सेम साइड, तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा, तो वॉन्डरवॉल रिपल्शन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम। तो ट्रांस सिस से ज्यादा स्टेबल होते हैं जनरली, यहां पे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है।